गाइस हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। यस गाइस, हम लोगों को EIS के अमेंडमेंट्स केटर करने हैं। वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर। अमेंडमेंट्स, EIS की अमेंडमेंट्स रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेट्स गेट गोइंग। वी मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ EIS, रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर हमारे सिलेबस में दिखाई नहीं देता। There's no specific chapter called as risk management in our curriculum. हम लोगों ने ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और कोर बैंकिंग सिस्टम इन चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके, रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग चैप्टर बना दिया सो दैट वी कैन हेज आवर रिस्क। चलो कोई नहीं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम which are not directly taught to us, but फिर भी हमें पता होना चाहिए। Like we have TPS, transaction processing system, MIS, management information system, then we have decision support system, we have executive information system, we have knowledge management system, and we have the chapter core banking system. जब हम कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इट हैज मेड अ लाइफ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोर बैंकिंग सिस्टम पता ही नहीं होगा तो आपके लिए ये क्लास, ये वीडियो देखना वेस्ट है। मैं आपको पहले से कहता हूं, जो भी जिन्होंने भी मेरी पेन ड्राइव खरीदी है, जिन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर्स खरीदे हैं, उन्हीं को ये अमेंडमेंट्स काम आने वाली है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई गेस यू शुड स्टिक टू योर टीचर। ओके, जिन्होंने भी पुणे में मेरी क्लास अटेंड करी है फेस टू फेस, उनके लिए ये लेक्चर काम का है। ऑलराइट, सो गाइस, जिन्होंने EIS का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, उन्हीं के लिए ये अमेंडमेंट लेक्चर काम आने वाले हैं। Core banking system has made our life very easy and convenient because of the connectivity all over the world. अब this connectivity, okay, the payments can be done from home. ठीक है, हर चीज बहुत कन्वीनियंस से होता है। आजकल तो पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ता है, फेस रिकॉग्निशन से, थंब से काम हो जाता है। But guys, this convenience can have some cost. हैकर्स भी हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, and that is why we may get exposed to some problem, some danger, some liability and risk. अब रिस्क को हमें कंप्लीटली जीरो भी नहीं करनी है, क्योंकि हम नहीं कर सकते, या फिर हर रिस्क को रिड्यूस करने की एक कीमत होती है। हर रिस्क को रिड्यूस करने की एक कीमत होती है। ओके, रिस्क को उस लेवल पे लाना है कि हम लोग रिस्क को कम करने की कॉस्ट मैनेज कर सकें। The concept is risk management. The concept is risk management. A dedicated chapter हमने बनाया है so that learning becomes easy. So guys, core banking system and automated business process, इन दो चैप्टर से ये कंटेंट निकाला हुआ है और एक अलग चैप्टर बनाया है रिस्क मैनेजमेंट। So guys, let's understand risk. When we talk about risk, what do you think? How do you perceive risk as? आप रिस्क को कैसे देखते हो? Risk is a positive factor. True or false? Risk is not a positive factor. Yeah, it's a negative factor. So guys, any event which will have a negative consequence is a risk. Let's check it out. Risk management. Risk is any event that may result in a significant deviation from planned objective, resulting in an unwanted negative consequence. The planned objective could be any aspect of an enterprise strategic, financial, regulatory and operational process and services. The degree of risk associated with an event determined by its likelihood, that is the probability of the event occurring, the consequences and the event that it were to occur and its timing. So guys, all these things, ये जो पैराग्राफ में दिया है, हमें सिर्फ इतना पार्ट अभी समझ में आएगा, बाकी जैसे जैसे ये चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे बाकी एरिया भी कवर होंगे। इसमें से काफी कुछ हम लोग ऑलरेडी नॉर्मल लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ एरियाज है जो एड ऑन हुए हैं जो मैं बिना कंटेक्स्ट के नहीं पढ़ा सकता, इसलिए पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं मैं रिस्क का फिर से। अमेंडमेंट में भी रिस्क इज एनी इवेंट दैट में रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट डेविएशन। जो भी हमने प्लान किया था उसके खिलाफ कुछ हो गया। जैसे आपने प्लान किया होगा कि हमें सीए इंटर में, हमने प्लान किया होगा कि सीए इंटर में मुझे 800 में से 401 चाहिए, या कितने भी, जितना भी तुमने प्लान किया होगा, और
जो भी तुमने प्लान, सर 800 में से 450 का आपने टारगेट रखा होगा और मिले 350, सॉरी ये क्या हो गया, ये तो 100 मार्क कम मिल गया यार, 100 मार्क्स कम मिल गए। दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा होना इज ऑल्सो अ रिस्क। तो पूरी मेहनत करते चलो, अदरवाइज एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, सो गाइस इसमें से काफी सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो नई है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोगों को लाइक्लीहुड का डेफिनेशन एंड ऑल एड अप हुआ है सिलेबस में। अब जो भी आप रिस्क को कवर करते हो नहीं करते हो, जो भी है हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिस्क। लेट्स चेक इट आउट। सोर्सेस ऑफ रिस्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ रिस्क, द एरियाज फ्रॉम वेयर रिस्क कैन ऑकर। दिस will give information about the possible threats, vulnerabilities, and accordingly appropriate risk mitigation strategy can be adopted. Risk mitigation, what do you mean by the word mitigation? Yeah, risk mitigation means to minimize the risk, to reduce the risk. That's mitigation. Ab this will give info about the possible threats, vulnerabilities, and accordingly appropriate risk management strategy. So guys, threat vulnerability को properly define किया है amendments में, we'll see that. Appropriate risk mitigation strategy can be adopted. Some of the common sources of risks are, the common sources of risk are, सबसे पहला ये कौन सा रिस्क है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे से लड़ती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे से लड़ती है, what is that? The first source of risk is commercial and legal relationship. Second, employees के economic circumstances. Third, ये हम लोग हैं, हमारा तो दिमाग खराब ही रहता हमेशा, human behavior. So guys, first three risks were, sources of risk were commercial and legal relationship. Out of competition things go south. Economic circumstances, human behavior, then natural events. Can you tell me the latest natural event which has disrupted everything? ये तो हमारा नेचुरल इवेंट, ये तो है ही अपना, अर्थक्वेक, सुनामी एंड व्हाट नॉट। गाइस द लेटेस्ट नेचुरल इवेंट दैट एवरीवन इज सफरिंग थ्रू इज कोविड-19। ठीक है, that is caused a significant loss to the entire world, not only India. Every business in some or the other way is hit by it. So guys, natural events, उसके बाद पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। पॉलिटिकल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको तो पता ही है। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, दे कैन मेक श्योर दैट द रॉयट्स मे हैपन, दे कैन प्लान इट, यू नो दैट। ओके, सो गाइस दैट्स पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद टेक्नोलॉजी इज नॉट फुल प्रूफ, टेक्निकल इश्यूज। ओके, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इश्यूज जब सही समय आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, मुझे ये क्लास लेनी है लेकिन मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया वक्त पे, या फिर मेरा सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया वक्त पे। सो गाइस ये टेक्निकल इश्यूज है, ये भी एक रिस्क हो सकता है। अगर सर्वर में टेक्निकल इश्यूज आ गए तो पूरा सर्वर से रिलेटेड सारे कंप्यूटर्स बंद पड़ जाएंगे। सो दैट इज द रिस्क। देन मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स, काफी बार हमारे मैनेजमेंट, हमारे मालिक लोग ही बर्बाद निकलते हैं। ओके, एंड individual activities, or these are all the significant sources of risk. These are all the significant sources of risk. Now characteristics of risk, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है। ब्रॉडली रिस्क हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले, रिस्क में रिजल्ट इन पोटेंशियल लॉस दैट एक्सिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट और वल्नरेबिलिटी। थ्रेट तो मैं सिखा दूंगा वैसे आपको। व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी? एनी क्लू? व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी? Weakness. Vulnerability means weakness, correct. Then uncertainty of loss expressed in terms of probability of such loss. मुझे बताओ, ये ठीक है, थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूं आज। टेल मी, क्या आपको ये सीए एग्जाम में फेल होने का भी एक चांस है? क्या कहते हो? हाँ सर, आवाज नहीं निकल रही है क्या? क्या एक प्रोबेबिलिटी है कि गचक क्या एक चांस है? अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो।
ठीक है, वैसे तो हम लोग होशियार है और वैसे तो हम लोग मेहनती है, एम आई राइट? अबे हेलो, कुछ तो बोलो। ये सारा कॉन्फिडेंस तुम पे मुझे ही है ना? तुमको खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है गाइस, वैसे तो हम लोग पूरी जान लगा देंगे और वैसे तो हम लोग अच्छा ही करेंगे एग्जाम में, लेकिन लेकिन जैसे मैंने कैपिटल बजटिंग के मैंने 44 क्वेश्चंस किए और एग्जाम में उसने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया? 45th। एक ही क्वेश्चन छोड़ा था मैंने सर के नोट्स में से, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस एंड the probability or likelihood that the threat agent mounting a specific attack against a particular system. So guys, these are the characteristics of risk. This is not covered in the previous notes. This is the amended part. थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, 3 मार्क या 4 मार्क फ्री के मार्क्स है। लॉस हो सकता है, अनसर्टन हो सकता है वो लॉस कितना होगा, एंड द प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड दैट अ थ्रेट एजेंट कैन माउंट अ स्पेसिफिक अटैक ऑन द सिस्टम। तो थ्रेट और अटैक का डेफिनेशन हमने पढ़ना है, डोंट यू वरी। वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट आर टू बी स्टडीड, लेट्स चेक इट आउट। टर्मिनोलॉजीज पढ़ने से पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या है देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क। रिस्क को जानो, कितना रिस्क है। जैसे एक मिनट, आपकी पढ़ाई में रिस्क तो कम पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सीए इंटर की एग्जाम प्लानिंग ही करा रहा हूं शायद। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो डूबा हुआ है क्या? कोई ऐसा सब्जेक्ट जो डूबा हुआ है? अरे जल्दी बताओ यार, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो डूबा हुआ है? ऑडिट। ऑडिट। ओके, व्हाटएवर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा ज्यादा समय देते होंगे, एम आई राइट? उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा समय देते होंगे, यानी या तो फिर हम लोग उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते होंगे, जो होगा वो होगा, देख लेंगे बाद में। ठीक है, जो भी है, आपने पहले रिस्क असेस कर लिया कि ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, देन टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कॉल्ड? एक्सेप्टेबल। हाँ, इतना रिस्क तो मुझे चलता है। जैसे जब बाइक चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का एक चांस है, ठीक है, तो कितना परसेंट चांस है वो? 5%। 5% रिस्क तो हम लोग लेके चलते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, जिसको गाड़ी नहीं चलाने आती उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या? उसका रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो वो एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है, तो उसको उसके पेरेंट्स गाड़ी चलाने नहीं देते। ओके, रिस्क एपेटाइट, द डिग्री ऑफ रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बेयर, the degree of risk that an organization can take is called as acceptable level risk appetite, and maintaining that level of risk management involves identifying, measuring and minimizing uncertain events affecting resources. हम लोग भी रिस्क मैनेज ही कर रहे हैं आजकल। किसके अगेंस्ट? हम लोग बाहर नहीं जाते घर से, ठीक है, हम लोग पिज्जा नहीं बुला रहे, पिज्जे नहीं खा रहे हम लोग, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। कोविड के कारण, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू कोविड। तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, हम लोग फ्रेंड से नहीं मिल रहे, हम लोग हग्स नहीं कर रहे, हम लोग दोस्तों से ऐसे मिल रहे, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं मिला मैं। What are you trying to do? You are doing something which is minimizing the risk of COVID. Let's talk in that perspective. चलो, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए, आपका एग्जाम भी हो जाए, और आप लोग आर्टिकलशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करें, मजा आ जाए। हाँ, नाउ अब आपके ऑफिस में लग गई है आग, आपके ऑफिस में लग गई है आग, ठीक है, तो आपके पास बचाने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके ऑफिस में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपके ऑफिस का रिसोर्स है आपका फेवरेट प्रिंटर। तीसरा आपके सर जो हमेशा काचार काचार बाकर बाकर करते रहता है वो। और चौथा रिसोर्स है सर्वर। किसको पहले बचाओगे? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सर्वर, सर,
अच्छा, प्रिंटर नहीं बचाओगे? मेरा प्रिंटर नहीं, पैसा नहीं बचा, बहुत सारे पैसे ही है, करोड़ों रुपए ही है। अच्छा, जो भी है, ये सारी है असेट्स, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर असेट्स को इंपॉर्टेंस देनी होती है। असेट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों ने कहा सर्वर, कुछ लोगों ने कहा सर, यानी वैल्यूएबल होंगे वो शायद, तभी तुमने कहा है। तो एनीथिंग which is very valuable to the organization is called as an asset. Asset can be defined as something of value to the organization. Information in electronic or physical form, software system, employees. Irrespective of the nature of assets themselves, they all have one or more of the following characteristics. Assets की अगर हम लोग बात करें तो assets will have the following characteristics. They are recognized to be of the value to the organization. अच्छा छोड़ो सब, सर्वर को छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम वैल्यूबल हो तुम्हारे घर पे? काफी लोग अभी सदमे में आ गए हैं, तो पूछना पड़ेगा यार, ठीक है। वट एवर इट इज गाइस, आप चेक करो, इफ यू आर वैल्यूएबल देन यू विल बी एन एसेट। यानी अगर कल तुमको किडनैप कर लिया और किडनैपर बोल रहा है पैसे चाहिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं रख लो, तो समझ जाना कि तुम एसेट नहीं थे, तुम लायबिलिटी थे। देन दे आर नॉट इजीली रिप्लेसेबल विदाउट कॉस्ट, स्किल, टाइम एंड रिसोर्सेज। ऐसे एसेट जो आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी कीमत के बिना। They form a part of the organization's corporate identity, without which organization may be threatened, and that data classification would normally be okay. Classification of data. देखिए, how do you classify data? सबसे, जैसे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है, ट्रू और फॉल्स? सिंगल है, सिंगल है, क्या आपके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है? पूरी दुनिया को पता है? मम्मी पापा को भी पता है? जी नहीं, या किसी को भी नहीं पता। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? टॉप सीक्रेट, ठीक है। लेकिन सर टॉप सीक्रेट वगैरह नहीं है, कुछ दोस्तों को पता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल। पूरे क्लास को पता है, प्रोप्राइटरी, ठीक है। पूरे प्रेस्टीज पॉइंट को पता है, लेकिन घर वालों को नहीं पता, इंटरनल। घर वालों को भी पता है, रिश्तेदार को पता है, सबको पता है, पब्लिक। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू क्लासिफाई? कौन सा डेटा टॉप सीक्रेट रहेगा? जो डेटा ज्यादा सेंसिटिव है, जो डेटा ज्यादा सेंसिटिव है। सो यू क्लासिफाई डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी, टॉप सीक्रेट, फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल, फिर प्रोप्राइटरी, फिर इंटरनल एंड पब्लिक। सो गाइस, क्या डेटा भी एसेट हो सकता है? थिंक ऑफ इट। सर्टनली, सर्टनली। जैसे अगर मैं कहूं लाइक आई एम, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताओ। सिप्ला, थोड़ा और अच्छा नाम बताओ। ना, डॉक्टर रेड्डी, टालिया, डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डीज ने कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बना ली, तो कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कैसी है? फॉर्मूला, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा क्या? डेफिनेटली। आप समझो उस हिसाब से, सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उस हिसाब से फिर वो असेट हो जाएगा, और फिर उस हिसाब से उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्लान बनेगा। सो द डेटा क्लासिफिकेशन वुड बी नॉर्मली प्रोप्राइटरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल और इवन टॉप सीक्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये लिख लेना चाहिए था, लिख ही लिया होगा तुमने तो। Then it's the purpose of information security personnel, it is the purpose of information security personnel to identify the threats against the risk and the associated potential damage to and safeguarding of information assets. तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन एसेट्स है, इंफॉर्मेशन एसेट्स के एग्जांपल सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स को, इन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे काफी लोगों ने एसेट में कहा कि सर हम लोग सर्वर को बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सर्वर को बचाए। तो काफी लोगों ने सर्वर को बचाएंगे कहा, पैसों का नाम किसी ने नहीं दिया, पैसों के लिए काम नहीं करते हम लोग, एम आई राइट? काफी लोगों ने सर्वर का नाम लिया, इंफॉर्मेशन एसेट है ये, सर्वर इज एन इंफॉर्मेशन एसेट। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एसेट्स को ही बचाया जाएगा, लेकिन सारे एसेट्स को बचाया जाएगा क्या? प्रिंटर को बचाएंगे क्या? ऑफिस में आग लगी तो सबसे पहले प्रिंटर लेके भाग रहे? नहीं, ठीक है, प्रिंटर को नहीं बचाएंगे हम लोग,
सो दैट्स एसेट, और उस एसेट को आपने प्रोटेक्ट करना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैंने दे दिया है, टॉप सीक्रेट को ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे एंड व्हाट नॉट। उसके बाद वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस ऑफ द सिस्टम, वीकनेस इन द सिस्टम। Vulnerability is the weakness in the system safeguards that exposes the system to threat. It may be weakness in the information system, cryptographic system. Oh my God, what is cryptography? Cryptography. हाँ, encryption. Yes, correct. Encryption. Converting readable information, converting readable data into unreadable form, cipher form. That's cryptography. एक डायग्राम बनाया था हमने बाउंड्री कंट्रोल में, आप चेक कर सकते हो। देन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, other components like system security procedure, hardware design, internal control that could be exploited by threat. Vulnerability is potential allow a threat to harm or exploit the system. Some of the examples of vulnerabilities are leaving the front door unlocked makes the house vulnerable to unwanted visitors. Do you agree? ताला ही लगाना भूल गए हम लोग, ठीक है? No, not done. अगर ऐसा है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, आपका सिस्टम वल्नरेबल हो जाएगा। या शॉर्ट पासवर्ड लेस देन 6 कैरेक्टर्स। वैसे पासवर्ड कम से कम कितने कैरेक्टर्स के होने चाहिए? 8। परफेक्ट। या मेक्स द ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वल्नरेबल टू पासवर्ड क्रैकिंग और गेसिंग रूटीन्स। Missing safeguards often define the level of vulnerability. Determining vulnerabilities involves security evaluation of system, including inspection of safeguards, testing and penetration analysis. यानी आपके सिस्टम में हम लोग कितने आसानी से जा सकते हैं, ठीक है? जैसे मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है, गेस करो मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड। ये जो लैपटॉप है इसका पासवर्ड गेस करो। PAVAN। वेरी नाइस। क्या मेरा कंप्यूटर वल्नरेबल है? व्हाट से? वेरी वल्नरेबल। उससे जो रखता ही नहीं पासवर्ड, ठीक है? देन नॉर्मली वल्नरेबिलिटी इज अ स्टेट इन कंप्यूटिंग सिस्टम विच मस्ट बी एटलीस्ट वन कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। 1 मिनट। जैसे कुछ लोगों को कैसे कोविड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किन लोगों को कोविड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बताओ? जिनका इम्यूनिटी वीक है। आप समझो, जिनका इम्यूनिटी वीक है। जो इम्यूनिटी तुमने सुना होगा ना, इम्यूनिटी वीक है, इसका इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक। तू सब लोग काढ़ा पी, इम्यूनिटी बढ़ा, सुना क्या तुमने? काढ़ा पी ठीक है, जो भी है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, सुन रहे हो ना, इम्यूनिटी वीक है, आ गया वर्ड वीक। वीक है ना वल्नरेबिलिटी, यानी तुम्हारी इम्यूनिटी कम है तो तुमको कोविड होगा। कुछ लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, एक आधी छींक नहीं आई मेरे को बॉस, ठीक है? इसका मतलब वो स्ट्रांग है, वो वल्नरेबल नहीं है। यस। देन अलाउज एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड्स एंड एज अनदर यूजर, यानी आप अटैक करने देते हो अगर आप वल्नरेबल हो तो। ओके। देन allows an attacker to access data that is contrary to the specified access restriction for the data, allows an attacker to pose as another entity, allows the attacker to pose as another entity। क्या कहना चाहते हैं ये? इट इज masquerading, या फिर दूसरा इजी वर्ड बताओ, पर्सोनेशन। अगर मैस्करेडिंग या पर्सोनेशन होता है आईटी एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में उसको कवर किया जाएगा? इट इज 66D। परफेक्ट, बुलजाय, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड, कीप इट अप। अलाउज एन अटैकर टू कंडक्ट अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। याद है क्या कुछ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? हाँ, डॉस अटैक। डॉस अटैक कॉजेज विच इशू? यस, डॉस अटैक कॉजेज अवेलेबिलिटी इशू, ठीक है? जब, अगर आपको एग्जांपल याद होगा इसका, कौन सा कंपनी है? फ्लिपकार्ट का कंपटीटर कौन है? अमेजॉन, ठीक है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का कंपटीटर अमेजॉन है, बिग कंपटीटर, गुड राइवलरी। और फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डील आया था, द ग्रेटेस्ट सेल एवर। Flipkart is owned by Bansal Brothers, Indians है वो, यानी now it is owned by Walmart to a greater extent. Now what happened?
फ्लिपकार्ट ओनर देन इंडियंस न्यू कि जब भी सेल लगाएंगे तो इंडियंस कुत्ते जैसा भागते हैं, ठीक है, परचेज करने के लिए। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाया गया था, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाया गया था कि 1 लाख शॉपर्स पर मिनट की शॉपिंग पॉसिबल हो, 1 लाख शॉपर्स पर मिनट की शॉपिंग पॉसिबल हो, ठीक है। Amazon ने क्या किया, इस पे मैलिशियस कंप्यूटराइज यूजर्स लॉगिन करवाए ताकि जेन्युइन यूजर लॉगिन ना कर पाए, यानी बेसिकली Amazon की वेबसाइट को थोड़ा सा ओवरलोड कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही ओवरलोड कर दिया Amazon के वेबसाइट को। तो इससे क्या हुआ सर, कंप्यूटराइज यूजर लॉगिन करवाए तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जब जेन्युइन यूजर्स लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, जब जेन्युइन यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो उसको ये मिला, ये सर ये क्या मिला उसको, you may be facing issue shopping on our website right now, sorry we are fixing this and will be up and running within 15 minutes. That's an error, the server encountered a temporary error, service unavailable. What are these things, internal server error? This is nothing else but DOS attack. What is DOS attack? Denial of service attack. तो आपके सिस्टम में आप ऐसा होने दे रहे हो, इसका मतलब your system is vulnerable, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये DOS अटैक से रोकने के लिए, DOS अटैक से रोकने के लिए कोई कंट्रोल सजेस्ट करो, यू आर माई सिस्टम ऑडिटर्स, DOS अटैक से रोकने के लिए कोई कंट्रोल सजेस्ट करो, एज अ सिस्टम ऑडिटर व्हाट वुड यू सजेस्ट? There's a perfect answer. There's a perfect answer. Denial of service attack रोकने के लिए कंट्रोल, can you read this as a human being? Can you read this? It is CAPTCHA, picture check. It is CAPTCHA, picture check is a control against denial of service attack. कैसा रे, पढ़ते नहीं तुम लोग, बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, बस सब टीचर लोग मेहनत करे तुम लोगों के लिए, तुम खुद के लिए कोई मेहनत मत करो। वेरी नाइस, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे उज्जवल हाथों में है। उसके बाद थ्रेट, थ्रेट vulnerabilities allow threat to harm or exploit the system, like COVID-19 is a threat, और अगर तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है तो थ्रेट तुमको एक्सप्लॉइट करेगी। देखते हैं, एनी एंटिटी, सर्कमस्टांस और इवेंट with the potential to harm the system, software or component through unauthorized access, destruction, modification and denial of service is called as a threat. तो कोई भी एंटिटी, क्या कोई एंटिटी भी हमारे लिए थ्रेटनिंग हो सकती है? अभी देखा ना हमने, ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किसने किया था? फ्लिपकार्ट पे ये अटैक अमेजॉन ने किया था, तो इट्स एन एंटिटी विच हैज अटैक्ड। देन it is an action, event or condition that there is a compromise in the system, its quality and ability to inflict harm. Threat has the capability to attack on the system with an intent to harm. It is often to start threat modeling with a list of known threats and vulnerabilities found in the similar system. Every system has data which is considered as a fuel to drive the system. Data is nothing else but asset. Is data asset? What say? क्या data asset है? डेटा कोई कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन ही तो हमें चाहिए होती है। So data is nothing else but asset. Assets and threats are closely correlated. A threat cannot exist without a target asset. यानी थ्रेट को किसी ना किसी को तो हार्म करना ही करना है, ठीक है। Then threats are typically prevented by applying some sort of protection to assets. Some sort of protection to assets. तो हम लोगों को थ्रेट से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग कंट्रोल्स। जैसे कोविड के खिलाफ क्या है आज कंट्रोल, क्या है, कैसे कंट्रोल कर रहे हो खुद को? काढ़ा पी के, काढ़ा, रामदेव बाबा का काढ़ा, तो दैट्स अ कंट्रोल, ठीक है। सो गाइस, ये जो डेफिनेशंस थी ये पहले नहीं थी हमारे सिलेबस में, नाउ दे हैव बीन एडेड।
asset, weak vulnerability and threat. Next is exposure. Exposure, जैसे मैंने सीए इंटर में, सी आईपीसीसी था हमारे वक्त, आईपीसीसी भी नहीं था, वो आईपीसी ही होता था। तो अकाउंट्स मुझे आता नहीं था अच्छे से, तो मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए थे। कौन से बताओ? अमेलगमेशन एंड पार्टनरशिप। तो क्या मेरा नुकसान हो सकता था उस एग्जाम में? तो 2 चैप्टर छोड़े पे पगले तुरे 2, वो भी बड़े बड़े, जिसमें से क्वेश्चन आते ही है। वेरी नाइस। तो ये क्या किया, ये लॉस होने वाला चांस था मेरा। 2 चैप्टर मेरे एक्सपोज थे, आई वॉज एक्सपोज। अगर उसने वो उस एग्जाम में ज्यादा उस चैप्टर्स पे पूछ लिया होता तो शायद, ठीक है। एक्सपोजर, द एक्सटेंट ऑफ लॉस दैट मे हैपन। देखो, exposure, and exposure is the extent of loss enterprise has to face when the risk materializes. It is not just the immediate impact but the real harm that occurs in the long run. For example, loss of business, failure to perform the system's mission, loss of reputation, violation of privacy and loss of resources. So आप जितना भी exposed हो, ठीक है, जितना भी लॉस हो सकता है उतना एक्सपोजर हो सकता है। जैसे एक सीए स्टूडेंट को अभी बीमार पड़ जाना, क्या बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है? और एक बीकॉम स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस द थिंग इज डिपेंड्स कि किसको कितना नुकसान हो सकता है। ओके, देन लाइक्लीहुड, द प्रोबेबिलिटी। फेल हो ही जाएंगे इंटर में, सी इंटर में फेल हो ही जाएंगे, है ना? हेलो, नहीं होंगे, थोड़ा सा चांस है फेल होने का, लेकिन जरूरी नहीं कि होंगे। एम आई राइट? द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को बड़ा कंसिडर करो आप, ठीक है। likelihood of the threat, ऐसा हो सकता है, occurring of the estimation of the probability that the threat will succeed in achieving an undesirable event. The presence, the tenacity and the strength of the threat as well as effectiveness of safeguard must be considered while assessing the likelihood of the threat. Probability, जैसे आज इंडिया में अर्थक्वेक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? और आज हमको कोरोना पॉजिटिव आने का चांस क्या है? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। there's every probability that it may infect you provided तुम्हारी vulnerabilities, ठीक है। अगर vulnerability ज्यादा है तो इन्फेक्शन जरूर होगा, vulnerability कम है तो probability भी कम, likelihood, ठीक है। आगे बढ़ते। अटैक, attack is an attempt to gain unauthorized access to system services or to compromise the system dependability. ये Amazon ने फ्लिपकार्ट के ऊपर कौन सा क्या किया था? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी सिस्टम लोग जब एक्सेस कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का सर्वर क्या नहीं होना चाहिए था लोगों को? फ्लिपकार्ट का सर्वर अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, यह कोशिश थी। इट वॉज एन अटैक। नाउ इट्स सॉफ्टवेयर टर्म्स, एन अटैक इज अ मैलिशियस इंटेंशनल फॉल्ट। व्हाट इज मैलिशियस? हार्मफुल, हाँ हार्मफुल, ठीक है। मंसूबे जिसके नापाक होते हैं, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, आओ, इन लोगों के जो मंसूबे होते थे मूवीज में हमेशा नापाक होते थे, मैलिशियस होते थे। देन malicious intentional fault, usually an external fault, that is the intent of exploiting the vulnerability in the targeted software or system. So basically it's a set of action designed to compromise the CIA. Oh my god, what is CIA? अटैक का बॉटम लाइन क्या है? अटैक का बॉटम लाइन क्या है? करना क्या अटैक करके करना क्या है? टू कॉम्प्रोमाइज द CI ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज CI? Confidentiality, integrity and availability. Perfect. Basically it's a set of action designed to compromise the CIA or any desired information feature of the information system. Simply an attack is trying to defeat IS safeguards. The type of attack and its degree of success determines the consequence of the attack. यानी कितना अटैक होगा, उसका कितना सक्सेस होगा, depends on the consequences of the attack. उसके बाद आपकी कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हेलमेट खरीद लो, क्या कहते हो?
आ रहा है कंप्यूटर में वायरस आया ना, हेलमेट खरीदो ना, कंप्यूटर के लिए फेस शील्ड खरीदो, मास्क पहना उसको। सर हम खरीदेंगे एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर। ये क्या है? आपका काउंटर मेजर है। हम लोग एंटीवायरस खरीदने वाले हैं, ठीक है। लैपटॉप को काढ़ा नहीं पिलाएंगे हम लोग, लैपटॉप को हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे। दैट इज आवर काउंटर मेजर, दैट इज आवर काउंटर मेजर। द लास्ट डेफिनेशन, countermeasure is an action, device, procedure, technique or other measure that reduces the vulnerability of a component or system and is referred to as countermeasure. For example, well-known threat, spoofing the user identity. What do you mean by the word spoofing? Spoof करना है क्या? Forging someone's IP address. Spoofing से क्या होगा? किसी और का नाम आएगा और कारनामे मैं करूंगा. So spoofing the user identity has two countermeasures: strong authentication protocol to validate the user, and password should not be stored in configuration files. Instead, some secure mechanism should be used. Similarly, for other vulnerabilities, different countermeasures may be used. Guys, आपको जो countermeasure है, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप का आपके पास एक काउंटर मेजर, एक कंट्रोल होना चाहिए, और वो भी सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे मैंने इसके वायरस के खिलाफ हेलमेट का गलत कह दिया क्या? कंट्रोल इज नॉट, द काउंटर मेजर इज नॉट एप्रोप्रिएट, काउंटर मेजर शुड बी वेरी एप्रोप्रिएट। सिमिलरली फॉर अदर, नाउ कंक्लूडिंगली, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल हार्म। तो गाइस रिस्क और रिलेटेड टर्म्स हमने सारे पढ़ लिए। नाउ व्हाट इज रिस्क अगेन? कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल हार्म कॉज्ड इफ अ पर्टिकुलर थ्रेट्स exploits a particular vulnerability and causes damage to an asset. आप समझ रहे हो? यहां पे हम लोग सारे रिलेटेड टर्म्स एक साथ ले आ रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। अब एक लेट्स गिव इट अ टोटल पर्सपेक्टिव। रिस्क एंड रिलेटेड टर्म्स, ओनर जो है, बिजनेस के ओनर जो है, उनको अपने एसेट्स की चिंता है, क्योंकि एसेट वैल्यूएबल है। डू यू एग्री? एसेट्स, अगर एसेट को एसेट बोलना है तो इट शुड बी वैल्यूएबल, यस और नो? परफेक्ट। अब ओनर्स मे बी अवेयर ऑफ सम, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज। अब ये वल्नरेबिलिटीज जो है, ये वल्नरेबिलिटीज जो है, ये इट कैन लीड टू सम और द अदर काइंड ऑफ रिस्क टू द एसेट्स। यहां तक ठीक है सब? ओए हेलो, समझ रहे क्या? ओनर्स की एसेट्स है क्योंकि वो वैल्यूएबल है, और उन्हें पता होता है कि हमारा एसेट या हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड्स में कितनी वल्नरेबिलिटीज है, और वल्नरेबिलिटी है इसका मतलब उस वो एसेट रिस्क प्रोन है। अब रिस्क रहेगी एसेट को। नाउ ये रिस्क को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो वी विश टू मिनिमाइज द रिस्क, और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स क्या करेंगे? काउंटर मेजर्स विल रिड्यूस द रिस्क। यहां तक ठीक है? ओए हेलो, यहां तक ठीक है क्या? सो गाइस, हमने एसेट देख लिया, वल्नरेबिलिटीज देख ली, काउंटर मेजर देख लिया। कौन सा कंपोनेंट पेंडिंग है जो हमने रिलेटेड टर्म्स पढ़ी है? कौन सा कंपोनेंट पेंडिंग है? थ्रेट। थ्रेट कैन बी एनीथिंग। नाउ थ्रेट एजेंट विल गिव राइज टू सम काइंड ऑफ थ्रेट, और वो थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा किसको? वल्नरेबिलिटी को। वो थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा वल्नरेबिलिटी को, और अगेन ये जो थ्रेट है, ठीक है, अगर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा तो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके वो थ्रेट रिस्क बढ़ाएगा, एंड इट कैन पोज डैमेज टू द एसेट। सो दैट इज हाउ ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। एसेट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, एसेट को रिस्क हो सकता है बिकॉज ऑफ सम वल्नरेबिलिटी और सम थ्रेट एजेंट अटैकिंग, threat agent attacking the vulnerability of the system by exploiting the vulnerability of the system which may pose risk to the asset. So guys, सारे टर्मिनोलॉजीज को एक साथ हमने ऐसे पिक्चराइज किया है। You can draw the diagram, make it fast.
ओके डन, आगे बढ़े। परफेक्ट। सो दैट इज हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड। दिस वाज नेवर देयर, पहले नहीं था ये। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दिस गाय Vinod Kamli? He was a cricketer, he was a good cricketer once upon a time. Then everyone knows, definitely knows Sachin. आइला, इनको सब जानते ही है। अब इन दोनों में से अगर सिक्योरिटी देनी है तो किसको ज्यादा सिक्योरिटी देंगे? सचिन। और इन दोनों में से धोनी वर्सेस देश का चेहरा आशीष नेहरा। धोनी। काफी लोगों को क्रिकेट समझता नहीं, तो उनके लिए एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। दीपिका या ये वो क्या नाम है इनका, मैं भूल गया। राखी, हाँ राखी। किसको किसको ज्यादा सिक्योरिटी देंगे? ओके गाइस, दीपिका। लेवल ऑफ सिक्योरिटी अलग अलग है, लेवल ऑफ सिक्योरिटी अलग अलग है। Not the same level of security is to be provided because not everyone is equally valuable. Understand? Not everyone is equally valuable. That's why the different levels of security. Talk about levels of security, we talk about levels of control. तो किस किस को कितनी कंट्रोल्स देनी है ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा है माइक्रोमैक्स का 10,000 रुपए का। मैंने एक लैपटॉप खरीदा है माइक्रोमैक्स का 10,000 रुपए का, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक नई बैग खरीदी है 16,000 रुपए की। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इसके अंदर लैपटॉप है, इसको मैं पूरा फेक भी देता हूं, कुछ नहीं होता लैपटॉप को, इतना जबरदस्त है ये। चलेगा क्या? क्यों, क्या हो गया? अच्छा तो लिया ना, नया बैग लिया मैंने, यू शुड बी हैप्पी। कैसा है सर? अ लॉक शुड नॉट बी कॉस्टलियर देन द अमाउंट ऑफ एसेट इट प्रोटेक्ट्स। आपको कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं और आपको समझदारी से कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। एंड अगर आप ये करते हो सही जगह पे सही कंट्रोल, सही लेवल की कंट्रोल्स, तभी माना जाएगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट किया है। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रिस्क असेसमेंट। आप रिस्क को समझो कि रिस्क कितनी है, कितना एक्सपोजर है, उसके लिए आपको ये सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। थ्रेट्स कितना है, वल्नरेबिलिटीज कितनी है, इंपैक्ट कितना होगा, एंड कंट्रोल्स कितने अप्लाई किए गए हैं। दैट्स रिस्क असेसमेंट। देखिए, रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, पोटेंशियल इंपैक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म दैट अ लॉस ऑफ सीआईए। व्हाट इज सीआईए? Confidentiality, integrity and availability would have an enterprise operation or enterprise asset should an identified vulnerability be exploited by a threat. अगर आपको ये सारा थ्योरी समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा should an identified vulnerability be exploited by a threat. Threat exploits vulnerability leading to risk to an assets. So guys, what I'm trying to tell you, all these things are very much related. रिस्क असेसमेंट में आपको ये चार चीजें तो क्रॉस वेरीफाई करनी ही करनी है। नाउ, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर ड्रामेटिकली एनहांस्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन रिस्क रिडक्शन एंड सिक्योरिटी मेजर. Technology can also add value to the organization by contributing to the interactions with trading partners, closer customer relation, improve competitive advantage and protected reputation. तो आपको पूरी कोशिश करनी है, बिकॉज जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ चेंज से रिलेटेड काफी सारे और इश्यूज आते हैं. यू हैव टू लर्न मैनेजिंग दोज इश्यूज. वी कैन नॉट जस्ट लेट गो. हम लोगों को कंट्रोल करना है. जैसे किसी बड़ी कंपनी का सर्वर हैक हो गया, जैसे एक्सिस बैंक का सर्वर हैक हो गया, कुछ लोगों के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए विड्रॉ हो गए, तो यार ये बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन डैमेज हो सकता है. एंड दिस इज व्हाट रिस्क असेसमेंट डज. और रिस्क रेप्यूटेशन डैमेज हो सकता है तो हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होगी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट. रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. Effective risk management begins with a clear understanding of enterprise risk appetite. What do you mean by the word risk appetite? The level of risk an organization can bear is risk appetite. And identifying high level risk exposures,
After defining appetite and identified exposure, what do you mean by the word exposure? The extent of loss the enterprise has to face. Vulnerability, exposure, the extent of loss the organization may face. That's exposure. कितना नुकसान हो सकता है ये पता करो. That's exposure. After defining risk appetite and identified exposure, strategies for managing risk can be set and responsibilities are clarified. By the type of risk, project, and its significance to the business, board and senior management may choose to take up any of the following risk management strategy in isolation or combination as required. कैसा है? प्रॉब्लम तो होने वाली है. यू हैव टू मैनेज दैट रिस्क. उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे. उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे घर वालों को प्यार है तुमसे, एम आई राइट? आधे लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, रहने दो. मान लेते हैं हमारे घर वालों को हमसे प्यार है, मान लेते हैं, और तुम्हें रोड एक्सीडेंट में कुछ हो ना जाए इसलिए तुमने एक 50,000 का हेलमेट खरीदा है. नहीं, प्यार है ना तुमसे. तुम्हारे सिर पे से JBL चले जाए, JBL ही होता है ना वो बड़ा मशीन, क्या होता है वो? JCB. आई एम सो सॉरी, JC. तुम्हारे सिर पे से JCB चले जाए, JPC उलट जाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा. इतना अच्छा हेमलेट है वो. क्या मानेंगे घर वाले? अब्बा नहीं मानेंगे. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. इसलिए गाइस हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जाता, हर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जाता, हर इश्यू को कवर नहीं किया जाता. लेट्स चेक आउट द स्ट्रैटेजीज. नाउ व्हेन रिस्क आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड, it is not always appropriate to implement controls to encounter them. It is not appropriate to control everything. हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जाता. आप समझो, not everything is to be controlled to counter them. Some risks may be minor. It may be cost effective to implement. It may not be cost effective to implement inexpensive control processes for them. Risk management strategy is explained and illustrated below. सबसे पहला, tolerate the risk, accept the risk. लेके चलो, उत्तर रिस्क लेके चलना पड़ता है यार, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. टॉलरेट द रिस्क, एक्सेप्ट द रिस्क. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में रिस्क है, तुमको पहले से पता था कि नहीं पता था? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रिस्क पहले से थी ना. तुमको थोड़ा ना मुझे बाद में पता ही हो, ऐसा थोड़ी ना हुआ. तुमको पहले से बताया था ये बहुत डिफिकल्ट रहता. तुमने क्या कहा था? मैं देख लूंगा. अभी देख ले. इतना रिस्क तो सर मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि ये रिस्क है. ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. टॉलरेट द रिस्क. देखो, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द रिस्क. वेरी नाइस. सम रिस्क मे बी कंसिडर्ड माइनर बिकॉज देयर इंपैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज लो. इन दिस केस, consciously accepting the risk and the cost of doing business is appropriate, as well as periodically reviewing the risk. हम लोग कोई कंट्रोल सप्लाई नहीं करते, लेकिन हम लोग रिस्क का रिव्यू जरूर करते रहते हैं. टॉलरेट और एक्सेप्टिंग द रिस्क में हम लोग रिव्यू करते रहते हैं. बस ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है. टॉलरेट और एक्सेप्ट, मान लिया है मैंने कि ये रिस्की है. तुम तो मानते हो ना, इंजीनियरिंग से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कभी भी ज्यादा रिस्की है. व्हाट से? एनी टाइम. लेकिन इतना रिस्क तो लेके ना भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी, उतना रिस्क तो मैं लेके चल रहा. इतना रिस्क तो यहां पे लेके पहले से ही आया हूं मैं. एक्सेप्ट कर लिया मैंने. लेकिन हम लोग कॉन्शियसली रिस्क ले रहे हैं. वो कॉन्शियसली, हमने जानबूझ के खुदकुशी की है ये. ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है. दूसरा, एलिमिनेट कर दो. ये कैसा है ना, ये मेरे पुराने लैपटॉप में, मेरे पास सोनी वायो था, उसमें ना बार बार वायरस अटैक हो रहा था. तो मैंने क्या कर दिया, मैकिंटॉश खरीद लिया, एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया. अब वायरस से अटैक ही नहीं होते उसमें. व्हाट एवर डन, आई हैव यूज्ड बेटर टेक्नोलॉजी एंड आई हैव एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ वायरसेस. उसमें वायरस ही नहीं आते, क्योंकि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते, तो उसके लिए हैकर्स, क्रैकर्स वायरसेस बनाते भी नहीं है ज्यादा. तो आई हैव एलिमिनेटेड दैट रिस्क. टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क. इट इज पॉसिबल फॉर अ रिस्क टू बी एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, सप्लायर और वेंडर. कुछ लोग, वेंडर लोग भी आपके सिस्टम के साथ कोई वायरसेस फ्री दे देते हैं. कुछ याद है क्या?
कोई वेंडर आपके सॉफ्टवेयर के साथ, टैली के साथ हमने एक मैलवेयर दे दिया था, याद है? कौन सा टेक्निकल एक्सपोजर था वो? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स और ट्रैपडोर भी एग्जांपल है। जब सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तब हम लोग उसमें एक मास्टर कोड डालते हैं। हाँ, ट्रोजन हॉर्स, ट्रैपडोर दोनों एग्जांपल हो सकते हैं उसके। सो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे विंडोज आर प्रोन टू वायरस अटैक्स, supplier or vendor, the risk can be eliminated by replacing the technology with more robust product. What do you mean by the word robust? Strong. And by seeking more capable suppliers and vendors. So better suppliers, better vendors use karo aap, or you can terminate or eliminate the risk. Like using Macintosh, Apple laptops rather than using Windows based laptops can help you to eliminate the risk of viruses to a greater extent. Then transfer the risk और शेयर द रिस्क। इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवाने से रिस्क कम हो जाएगा क्या थोड़ा? ठीक है, जैसे मेरे फ्रेंड के फैक्ट्री में अभी आग लग गई, अभी कुछ 2 महीने पहले, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण 4 बिल्डिंग्स जल गई। तो मैंने उसको फोन किया तो कहता है कि हाँ थोड़ा टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है तो थोड़ा पैसा रिकवर हो जाएगा, 65-70% रिकवर हो जाएगा। शेयर कर ली थी, ठीक है, ट्रांसफर कर ली थी। रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस कैन बी शेयर्ड बाय ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड सप्लायर्स। अ गुड एग्जांपल इज आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एयरटेल के पास जो इंजीनियर्स है, एयरटेल के पास जो इंजीनियर्स है मेजरली कौन सा है वो? मेजरली टेलीकम्युनिकेशन ENTC वाले इंजीनियर्स है। तो लेकिन उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने एयरटेल विल रिक्वायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोवाइडिंग बेटर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सच एक्सपर्ट सर्विसेज आउटसोर्स्ड। एयरटेल ने ये जो सर्विस है आउटसोर्स कर दिया। किसको आउटसोर्स करिए बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ाया मैंने आपको ये, हाँ, IBM, ठीक है। द फीस इज 1% ऑफ द टर्नओवर। द फीस इज 1% ऑफ द टर्नओवर। यानी कोई भी इश्यू है, आई एम सो सॉरी, कोई भी इश्यू है तो जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैटर है वो क्लेम IBM देखेगा। आप, एयरटेल की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने इनको ये काम आउटसोर्स कर दिया है। तो क्या एयरटेल ने अपनी रिस्क कम कर ली? बाय शेयरिंग द रिस्क और बाय ट्रांसफरिंग द रिस्क। आउटसोर्सिंग का एग्जांपल दे दिया मैंने, इंश्योरेंस का एक एग्जांपल दे दिया। अ गुड एग्जांपल इज आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इन सच अ केस supplier mitigates the risk. In such a case, supplier mitigates the risk associated with the management of IT infrastructure by being more capable and having access to more highly skilled staff than the primary organization. Guys, इस एग्जांपल में प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एयरटेल। IBM के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेटर स्टाफ है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। So that's that. Risk also can be mitigated by transferring the cost of realized risk to an insurance provider. ये भी एक एग्जाम्पल अच्छा बन सकता है। Then treat or mitigate the risk by applying specific controls. Where other options have been eliminated, suitable controls must be devised and implemented to prevent risk from manifesting itself to minimize its effect. So guys, ये जो है ना, ये तरीका, ये जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, by applying controls, treat or mitigate. और आखिरी टर्न बैक, पलट ही जाओ एकदम। सर टर्न बैक में क्या होता है? Where the probability or impact of the risk is very low, then the management may decide to ignore the risk. इग्नोर ही कर देना वो रिस्क को, जिसको कुछ नहीं कर सकते उसको इग्नोर। जैसे जैसे क्या अर्थक्वेक आ ही सकता है इंडिया में? क्या कहते हो? हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंडिया में अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता। हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो तुम्हारे घर पे अर्थक्वेक के लिए क्या लगा है? कौन सा इक्विपमेंट लगा है अर्थक्वेक के खिलाफ? सर मेरे घर पे त्रिशूल लगा है सर, त्रिशूल है। अर्थक्वेक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया है। हम रिव्यू भी नहीं कर रहे उसका, रिव्यू भी नहीं कर रहे। अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, देख तो हिल तो नहीं रहा कुछ,
कोई रिव्यू भी नहीं करते हम लोग। टॉलरेट या एक्सेप्टिंग ऑफ रिस्क में भी कुछ खास करते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कीप ऑन रिव्यूइंग कि रिस्क एपेटाइट के ऊपर तो नहीं जा रहा है। यहां तो एपेटाइट ही नहीं पता चलती। टर्न बैक, जो होगा देख लेंगे। टर्न बैक, इग्नोर द रिस्क। Where the probability of impact or risk is very low, then management may decide to ignore the risk. These are the risk management strategies. टर्न बैक में भी हम कुछ नहीं करते, टॉलरेट में भी हम कुछ नहीं करते, लेकिन टर्न बैक में भी टोटली इग्नोर द रिस्क। टॉलरेट में तो एटलीस्ट हम लोग रिस्क का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ओके, इसमें से कोई चीज समझानी है फिर से बताओ। हाँ, डाउट, टेल मी द डाउट। तो एक्सपोज हो जाओगे, तो एक्सपोज हो जाओगे। या टेल मी। तो अगर आपके मैनेजमेंट ने एनालिसिस में गलती करी है तो यू हायर बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू नीड राइट पीपल। एनालिटिकल मिस्टेक है तो आपका स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगा। स्ट्रैटेजी हमेशा सही होगा जरूरी नहीं है ना। करेक्ट। So guys, that's the answer and it's very important. It's very important. ठीक है, this is a very important question. The risk management strategies are turn back, eliminate, accept, mitigate, sharing. The answer is teams. The answer is teams. ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा आपके। So guys, moving ahead, types of risk. There are three areas of risk: business risk, technology risk, and data related risk. Business risk, technology risk and data related risk. Technology risk हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नोट्स में दिए, लेकिन हम लोग आज के सेशन में उसको नहीं केटर करेंगे। एंड डेटा रिलेटेड रिस्क में फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस, ये भी एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। टाइप ऑफ रिस्क में हम लोग पहले केटर कर रहे हैं बिजनेस रिस्क। Business risk, type of risk, they are broadly classified into the following categories like business risk, technology risk and data related risk. Data related risk includes physical and logical access of data covered in information system chapter. क्या हमने physical access control, logical access controls पढ़े हैं by any chance? Already yes, we have already catered that. Okay, so let's check it out. Business risk यानी business को किस टाइप की रिस्क हो सकती है, विच कैन हैव सीरियस लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड विच कैन ऑल्सो लीड टू बैंकरप्सी। ये क्या बिजनेस बंद होते हैं क्या? ऐसा कैसा होता है? ऐसा बिजनेस कहां बंद होता है? अनिल अंबानी, आरकॉम, क्या बंद हुआ बिजनेस? ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ही इज। इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो गाइस, लेट्स चेक आउट business risk. Business face all kind of risks related to serious loss of profit to even bankruptcy, and these are discussed below. So guys, the various risks, these are the various risks. सबसे पहला strategic risk. You know, आपकी strategy गलत हो सकती है, आपका political backing fail हो सकता है, there can be anything. Let's check it out. These are the risks that would prevent an organization from accomplishing its objective. Examples include risk related to strategy, political, economic, regulatory and global market conditions. Also could include reputation risk and leadership risk, brand risk and changing customer risk. So these are the various issues. Strategic risk में strategy गलत हो सकती है, political backing आपकी गलत हो सकती है, या फिर political scenario change हो गया। जैसे PUBG बैन हो गया, that was due to the political scenario, the political tiff between India and China. इसमें तो पबजी वाले के लग गई, या पबजी कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना का गेम थोड़ी है, बट क्या उनके लिए स्ट्रैटेजिकली गलत हो गया? चाइना का और इंडिया के बीच के झगड़े में पबजी को, और कौन से है वो लड़का लड़की बनती जिसमें वो कौन सा ऐप रहता? टिकटॉक। हाँ, क्या उनके बिजनेस की हालत खराब होगी फॉर नो रीजन? जी हाँ, स्ट्रैटेजिक रिस्क दैट इज। देन इकोनॉमिक रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ग्लोबल मार्केट कंडीशन। कैसे ग्लोबल मार्केट कंडीशन? कोविड की सिचुएशन में सब रिसेशन में, सब इश्यू है, कुछ नहीं कर सकते। एंड रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, लीडरशिप इश्यू हो सकती है, ब्रांड का इश्यू हो सकता है एंड व्हाट नॉट। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क, ये सब हम झेल ही रहे अब। रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
Example include risk from volatility in the foreign currencies, interest rate, commodities, credit risk, liquidity risk and market risk. ये सब आपने FM में पढ़ा ही होगा, ठीक है, I hope. Then regulatory risk, that is the compliance related issue. Risk that could expose the organization to fines and penalties from a regulatory agency due to non-compliance with laws and regulation. Guys, एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट में मैंने कुछ गड़बड़ की है, हु इज द रेगुलेटरी एजेंसी? मैंने बैंकिंग में कुछ गड़बड़ किया है, हु इज द रेगुलेटरी एजेंसी? मैंने इंश्योरेंस में कुछ गड़बड़ किया है, हु इज द रेगुलेटरी एजेंसी? क्या हो गया, नॉलेज खत्म? सीए फाउंडेशन में पढ़ा है तुमने, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. चलो कोई नहीं. सो आपने अगर रूल्स तोड़े, ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? सही कह रहा हूं ना मैं? रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क नाउ, इसलिए तो हम है ना, हम क्या कहते हैं, हम पे छोड़ दो. क्या कहते हैं हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, पैसे देना 1%. देन examples include violation of laws, regulation, governance, governing areas like environmental or employee health safety, protection of personal data in accordance with the global data protection requirements. ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा के लिए कौन सा कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको आईटी एक्ट में? SPDI, sensitive personal data information. Then in accordance with the global data protection requirements and local tax or statutory laws. So that's a regulatory or compliance requirement. ये पर्सनल डेटा से रिलेटेड SPDI लिख दो आप, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन. देन ऑपरेशनल रिस्क, अभी बीच में उन्होंने क्या कर दिया, लॉकडाउन, बंद, अबे काम ही नहीं हो रहा है, इज इट नॉट द ऑपरेशनल रिस्क? क्या कहते हो? मेरा बिजनेस का ऑपरेशन साइकिल ही खराब है, बंद है किसी भी रीजन से, लॉकडाउन इज रिसेंट एग्जांपल. सो रिस्क दैट कुड प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. एग्जांपल्स इंक्लूड organization of human resources, business process, technology, business continuity, channel effectiveness, customer satisfaction, health and safety में आएगा, कोविड का जो केस है, environment, product service failure, efficiency, capacity and change integration. आपका बिजनेस बंद हो सकता है, you never know, ठीक है. ऑपरेशनल रिस्क, किसी भी रीजन से आपका बिजनेस बंद हो जाता है, लोग हड़ताल पे चले गए, ऑपरेशनल रिस्क है. ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, या टेक्नोलॉजी बदल गई, अब वो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ये पुराना प्रोडक्ट ही यूज नहीं होता, बिजनेस का ऑपरेशन बंद, देयर इज एवरी चांस. उसके बाद ये है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है ये, ठीक है. अब जो भी है, ये सारी चीजें हैजर्ड रिस्क में आती है, ये सारी चीजें हैजर्ड रिस्क में आती है. रिस्क आर इंश्योरेबल सच एज नेचुरल डिजास्टर, वेरियस इंश्योरेबल लायबिलिटीज एंड इंपेयरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स, टेररिज्म एटसेट्रा. सो गाइस, हैजर्ड रिस्क है ये, टेररिज्म या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जो भी इंश्योरेबल लायबिलिटीज है वो सारी हैजर्ड रिस्क के अंदर कवर होती है. एंड लास्ट वन इज द रेसिडुअल रिस्क. रेसिडुअल रिस्क यानी क्या, पूरा कंट्रोल अप्लाई करने के बाद, पूरा, मैंने ना, मैं 2 व्हीलर चलाता हूं आजकल, तो मैंने आर्म गार्ड्स पहन लिए, मैंने पैड्स पहन लिए, मैंने चेस्ट गार्ड पहन लिया, मैंने हेलमेट पहन लिया, अभी तो फ्रैक्चर होने के लिए कुछ जगह नहीं बची थी, इतना सब कंट्रोल अप्लाई करने के बाद ये फ्रैक्चर हुआ मेरा. अबे तो अब मैं पूरी बॉडी को कवर नहीं करता, यहां पट्टा लगाता हूं बस, पूरा प्रोटेक्ट करने के बाद भी यहां फ्रैक्चर हुआ है. रेसिडुअल रिस्क, सब कुछ कवर करने के बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क रह जाती है, उसको कहते हैं रेसिडुअल रिस्क. एनी रिस्क रिमेनिंग, एनी रिस्क व्हाट, एनी रिस्क remaining even after applying all the countermeasures. Any risk remaining after applying all the countermeasures analyzed and implemented is called as residual risk. An organization of management or risk should consider 2 areas. Acceptance of residual risk, पहले जानो residual risk accept कर लो, मैनेजमेंट से बोलो कि इतना रिस्क है, चलता है क्या तुमको, ठीक है. ये residual risk should be lesser than which risk? Residual risk should be lesser than रिस्क एपेटाइट, यानी आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क झेलने का ताकत थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और आपकी जो रिस्क बच गई है वो रिस्क एपेटाइट से कम होनी चाहिए. तभी कहेंगे कि आपने क्या किया है, तभी कहेंगे कि आपने क्या किया है, रिस्क मैनेजमेंट. तभी कहेंगे कि आपने किया है रिस्क मैनेजमेंट.
An organization of management of risk should consider two areas: acceptance of residual risk and selection of safeguards. Even when safeguards are applied, there's probably going to be some residual risk. मैंने कहा ना, यहाँ पैड लगा लिए, हेलमेट पहन लिया, सब टाइप के गार्ड लगा दिए, मैंने शूज पहन लिए, फिर भी ये फ्रैक्चर हुआ है, सारे सेफगार्ड अप्लाई करने के बाद भी आई एम एक्सपोज्ड, दैट्स रेसिडुअल रिस्क. रेसिडुअल रिस्क मस्ट बी केप्ट एट मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल. एक्सेप्टेबल लेवल के आगे लिखो रिस्क एपेटाइट से कम. एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट एट एक्सेप्टेबल लेवल, द रिस्क कैन बी मैनेज्ड. तब तक माना जाएगा कि आपने रिस्क मैनेज की है. सो दीज वर ऑल द बिजनेस रिस्क. द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क आर फाइनेंशियल, hazard, operational, residual, strategic, and compliance risk. The answer is financial horse. Please check it out. Hello, yeah. Good morning, sir. All right, guys, this is an important question. All right, guys, did you note it? उसके बाद जो टेक्नोलॉजी रिस्क है उसका आंसर चेक तो करिए जरा. टेक्नोलॉजी रिस्क, ये टेक्नोलॉजी रिस्क का आंसर चेक करिए. Have I ever taught you this? कहां पढ़ा है हमने, देखो तो. टेक्नोलॉजी रिस्क और चैलेंजेस ऑफ आईटी. ठीक है, इफ यू रिमेंबर दिस आंसर, चैलेंजेस ऑफ आईटी, कोर बैंकिंग सिस्टम में मैंने ये पढ़ाया था आपको. इट इज द सेम, दिस आंसर इज द सेम. टेक्नोलॉजी रिस्क और चैलेंजेस ऑफ आईटी. अगर आपको मैं याद दिला दूं तो आईफोन XS मैक्स ये लोग लॉन्च करते हैं, फिर वो लोग अगले साल 11. ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, यानी कोई भी बैंक, ठीक है, खुद सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, वो दूसरे कंपनीज पे डिपेंडेंट है. ठीक है, राउंडिंग डाउन जैसे फ्रॉड हो सकते हैं, इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना पड़ता है. कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग यूज होती है आजकल. तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, ऐसा बोल बोल के. ओके, सो गाइस दीज आर ऑल द चैलेंजेस ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी रिस्क. एक ही बात है, एक ही बात है, पूरा आंसर कॉपी पेस्ट है, बस इसका हेडिंग चेंज हुआ है. तो दो तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, challenges of IT और what are the various technology related risk. It is one and the same. Okay, अब जैसे मैंने कहा ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर हमने CBS और ABP को कंबाइन करके किया है. तो guys the various CBS risk security policy and controls. So guys let's check it out. We'll wrap it in next 15 minutes. सबसे पहले operational risk. Operational risk में we have multiple risk like people risk, प्रोसेसिंग रिस्क, लीगल रिस्क. यानी जैसे कोविड में सबको कहा गया था कि अपने अपनी ट्यूशन क्लासेस बंद करो, और हम लोगों ने ट्यूशन क्लासेस चालू रखी होती अगर मान लो, तो क्या लीगल नोटिस आता? क्या कहते हो? ऑपरेशनल रिस्क है वो. लेट्स चेक इट आउट. सम कॉमन, आई एम सो सॉरी, सीबीएस रिस्क सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स में रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस. पहला ऑपरेशनल रिस्क. It is defined as a risk arising from direct or indirect loss to bank. ये थोड़ा बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चैप्टर ही बैंकिंग से उठाया गया है सीबीएस एंड एबीपी से. सो बैंक विच वुड बी एसोसिएटेड विद inadequate or failed internal process, people and system. Operational risk necessarily excludes business risk and strategic risk. The components of operational risk include transaction processing risk, information security risk, legal risk, कंप्लायंस रिस्क एंड पीपल रिस्क. सो गाइस तीन अलग अलग टाइप के रिस्क है इसमें. लेट्स चेक आउट, लेट्स अंडरस्टैंड द पीपल रिस्क. रिस्क अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेंड की पर्सनल, टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. व्हाट इज टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स? व्हाट इज
टैंपरिंग या चेंजिंग द रिकॉर्ड, चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिखा था 40 मार्क्स और किसी ने उसको चेंज करके कर दिया 39, तो क्या आपके मार्क्स के साथ टैंपरिंग हुई है? हाँ सर मार्क्स के साथ नहीं, लाइफ के साथ टैंपरिंग हुई है। वेरी नाइस। टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड यानी छेड़खानी डेटा के साथ। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डीलिंग रूम्स एंड नेक्सस बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। तो गाइस लोग एक दूसरे से मिली भगत करते हैं, नेक्सस यानी जुड़ाव, मिली भगत करते हैं। और अगर लोगों की एक दूसरे के साथ मिली भगत है, जैसे अकाउंटेंट और ऑडिटर, तुमने पढ़ा होगा ना ऑडिट में इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ही तो पढ़ाते ऑडिट में, पूरा ऑडिट ही इंडिपेंडेंट है। अब अकाउंटेंट और ऑडिटर मिल गए तो क्या फ्रॉड हो सकता है? People risk, that's people risk. Then processing risk arises because faulty reporting of important market developments to bank management may also occur due to errors in the entry of data from subsequent bank computation. So आपने डेटा ही गलत प्रोसेस किया है, processing risk. Then legal risk arises because of treatment of clients, sale of products or business practices of the bank. There are countless examples of bank being taken to the court by disgruntled corporate customers who claim that they were misled by the advice given to them or business products sold. Contracts with customers may be disputed. Guys, legal risk का बेस्ट एग्जांपल तुमने देखा होगा, ओ माय गॉड मूवी। ओ माय गॉड, ये मूवी देखिए परेश रावल वाली। वो इंश्योरेंस कंपनी को बैंक ले जाता है, फिर भगवान को भी बुलाता है बैंक को, तुम कोर्ट में आओ, तुम सबके सब आओ। सो लीगल रिस्क, आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। काफी केसेस में बैंक को प्रोडक्ट कंटिन्यू करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल के बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस वो अप्लाई करते हैं, तो ये सारे रिस्क लेके चलना पड़ता है आपको। उसके बाद बैंकिंग है, बैंकिंग का मेन बिजनेस क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसके लिए क्रेडिट रिस्क, इट इज द रिस्क दैट एन एसेट और लोन बिकम्स इररिकवरेबल इन केस ऑफ आउटराइट डिफॉल्ट of the risk of an unexpected delay in the servicing of loan. Since the borrower usually sign a loan contract, credit risk can be considered as a form of counterparty risk. So guys, लोन में बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होता। वेलकम टू इंडिया, ट्रू और फॉल्स? लोन में बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होता, ट्रू और फॉल्स? अबे 11-11 हजार करोड़ लेके भागते हैं हमारे यहाँ के लोग, लोन में क्या डिफॉल्ट नहीं होता? छोटे मोटे नहीं करते हम लोग, बड़े बड़े 1000 करोड़ के नीचे बात नहीं करते। इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्रेडिट रिस्क विद बैंक। देन मार्केट रिस्क, ये मार्केट ही खराब है, कोविड के कारण अब इतने एनपीओ होने वाले, आप देख लेना। मार्केट रिस्क refers to the risk of loss of the bank's trading book due to changes in equity prices, interest rate, credit spread, foreign exchange rate, commodity prices and other indicators whose values are set in the public market. The managing market risk, banks deploy several highly sophisticated mathematical and statistical technique. So guys, market risk जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, ये सब आप एफएम में पढ़ते ही हो, वो सारी चीजें, दीज आर ऑल मार्केट रिलेटेड रिस्क। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्क, जो हम लोग ऑलरेडी केटर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेटेजिक रिस्क समटाइम्स रेफर्ड टू बिजनेस रिस्क, कैन बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट अर्निंग्स decline due to changing business environment. For example, new competitors or changing demand of the customers. That's strategic risk. And the last one is compliance risk. Compliance risk is the exposure to legal penalties, financial penalty, and material loss an organization faces when it fails to act in accordance with the industry laws and regulation, internal policies, or prescribed best practices. एक मिनट, ये टैक्स ऑडिट मैंने अगर नहीं किया, मैं एंटिटी हूं, मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, और मैंने टैक्स ऑडिट नहीं किया, तो मुझे पेनल्टी लगेगी क्या? टैक्स ऑडिट नहीं करवाया, मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, मैंने फाइल नहीं किया सही समय पे, तो मुझे पेनल्टी लगेगी क्या? टैक्स ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? सर वो टैक्स में हमारा रिस्क चल रहा है सर। ठीक है, जो भी डेट है, चलो डेट तो नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं फाइल किया तो मुझे कितना पेनल्टी आएगा? सर बहुत बहुत पेनल्टी आएगा सर, बहुत ज्यादा। समझ गया हूं मैं। ये जो आंसर्स है, प्लीज अपना टैक्स का बुक ओपन करो और इसका आंसर ढूंढो
ठीक है, और देखो कि हमारे क्लाइंट को कितनी पेनल्टी लग सकती है कंप्लायंस रिस्क के कारण। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन, आईटी रिस्क। Once the complete business is captured by technology and processes are automated in CBS, the data center of the bank, customers, management, and staff are completely dependent on the data center. From a risk assessment and coverage point of view, it's critical to ensure that bank can impart advanced training to its permanent staff in the core areas of technology. एक मिनट, मैं क्या कहता हूं, तुम लोग रिलेशनशिप में आए, से आप लोग रिलेशनशिप में आए और दूसरे दिन ब्रेकअप हुआ, दुख होगा क्या? येड़ा था वो, येड़ी थी वो। अब तुम रिलेशनशिप में थे 8 स्टैंडर्ड से, 8th 9th 10th 11th 12th सीए फाउंडेशन इंटर, क्या अब दुख होगा? क्या अब दुख होगा? दुख होगा। मैं जितने साल का नहीं हूं उतने साल की तो रिलेशनशिप है मेरी। वैसे ही अगर मेरी बैंक में सीबीएस है और मैं इतने सालों से सीबीएस यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? देखो ये रिलेशनशिप वाले एकदम सही आंसर दे रहे हैं। मैं हो जाऊंगा उस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, और मैं जितना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाऊंगा उतना ज्यादा मजबूर हो जाऊंगा। अब सीबीएस मैं पूरी तरह यूज कर रहा हूं, एक कॉमन डेटा सेंटर को पूरी तरह यूज कर रहा हूं पूरे बैंकिंग चलाने के लिए, और अगर वो डेटा सेंटर करप्ट हो जाता है तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। So the data center of the bank, the customers, management, staff are completely dependent on the data center. From a risk assessment and coverage point of view, it's critical to ensure that bank can impart advanced training to its permanent staff in the core areas of technology and efficient technology management in the event of outsourcing to take over the function at short notice at the time of exigencies. What do you mean by the word exigency? Emergency outage. कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, दैट्स एन इमरजेंसी आउटेज। ठीक है, एक्सीजेंसी। सो गाइस दैट्स दैट अबाउट आईटी रिस्क। इतना डिपेंडेंट हो तो हमेशा आप किसी एक्सटर्नल पार्टी पे, आउटसोर्स पार्टी पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, खुद के एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करो और आईटी रिस्क को वैसे कवर करो। सो दीज आर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड, और आईटी रिस्क को उन्होंने और डिटेल में थोड़ा बताया है। द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, some of the common IT risks of CBS are ownership of data or process, data resides at the data center, establish clear ownership। यानी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में सारा डेटा कहां स्टोर होता है? सर्वर। तो ये जो है हमारे छोटे ऑफिस के लेवल पे हमारे लिए ये कंप्यूटर बना हमारा डेटा सेंटर। तो क्या ये सर्वर हमारे ऑफिस का प्यून, हमारे ऑफिस का जो प्यून है वो इस सर्वर पे बैठेगा क्या? क्या एक आर्टिकल सर्वर पे बैठेगा? क्या एक आर्टिकल सर्वर पे बैठेगा? आर्टिकल भी नहीं बैठेगा। हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो बैठेंगे या सर खुद बैठेंगे? प्यून का तो कोई चांस ही नहीं है, इवन इफ सैलरी इज मोर देन यू। ठीक है, सो गाइस सर्वर की जिम्मेदारी होगी, देयर शुड बी क्लियर ओनरशिप ऑफ डेटा एंड प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ओनरशिप? Responsibility. Data resides at data center, that is the server. Establish clear ownership, यानी किसकी जिम्मेदारी है? सर्वर डाउन हुआ किसकी जिम्मेदारी है? Then authorization process. Anybody with access to CBS, including customer, can enter data directly. What is the authorization process? If the process is not robust, strong नहीं है, it can lead to unauthorized access to customer information. जैसे बैंक के सर्वर को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्या? जी हाँ, मैं एज अ कस्टमर मैं अपने एटीएम कार्ड की हेल्प से मैं पता कर सकता हूं मेरा बैलेंस कितना है, लेकिन मैं सिर्फ अपना ही बैलेंस चेक कर सकता हूं। ऑथराइजेशन प्रोसेस, क्या मेरा बैलेंस कोई भी चेक कर सकता है? नो, शुड नॉट हैपन। ऑथराइजेशन प्रोसेस शुड बी इन प्लेस। देन ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम्स, पासवर्ड, पिन, ओटीपी are some of the most commonly used authentication method. However, these may be inadequate and hence user entering the transaction may not be determinable or traceable. Guys, क्या तुम लोगों ने अपने पापा का एटीएम कभी यूज किया है? yes. इसका मतलब क्या एटीएम की एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर में फ्लॉ है?
आपने अपने पापा का यूज किया, इसका मतलब डैड इज द ऑथराइज्ड यूजर नॉट यू, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर रोबस्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, बैंक ने ये कार्ड वार्ड सब फेंक देना चाहिए, फिंगरप्रिंट या ये क्या है, ये क्या है पहले ये बताओ, क्या स्कैन कर रहा हूं मैं, नाक कौन स्कैन करता है, नाक कौन आंसर दे रहा है, रेटिना, रेटिना, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक लाओगे तो आपको अपने पापा की आंख लानी पड़ेगी अगर आपको एक्सेस करना है तो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर थोड़े रोबास्ट हो जाएंगे, ये भी रिस्क है, और ये रिस्क चल रहा है अभी, किसी और का एटीएम होता है, कोई और यूज करता है, वेरी बैड। देन सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क, ठीक है, इतने सारे लोग यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को। अ डेटा सेंटर कैन हैव मेनी 75 to 100 different interfaces and application software. Our data center may also contain adequate infrastructure like power distribution, supplemental power subsystem, including electrical switching, UPS, backup generators. Lapse in any of these may lead to real-time data loss. सर्वर बंद, भारत बंद, तुम्हारा डेटा सेंटर उड़ गया, आपके डेटा सेंटर से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी इंटरफेसेस है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, सब बंद हो जाएंगे। संभालो डेटा सेंटर को। अरे बिजली चली गई रे, बिजली चली गई, ये जवाब चलेगा क्या बैंक से? अरे वो हमारे दत्तावाड़ी में बिजली नहीं है सॉरी, ये यूपीएस होना चाहिए, दो अलग अलग पावर स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से कि बिजली नहीं रही, ऐसा नहीं बोल सकते आप। देन maintaining a response time, maintaining the interfacing software and ensuring optimum response time and uptime can be challenging. Guys, ये एटीएम ने कितने समय में पैसे दे देनी चाहिए हमको? हमारे एटीएम ने कितने समय में पैसे? 1 मिनट के अंदर पैसे हाथ में आ जाने चाहिए। क्या कहते हो? मान लो एटीएम में अगर 15 मिनट लग रहे पैसे आने के लिए, तो क्या डर लगेगा? आ रहे कि नहीं आ रहे, छाप रहा कह रहे, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन करना है कि कितने जल्दी काम हो सकता है। काम कैसा होना चाहिए? गप से। नेक्स्ट, यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, दिस कैन बी अ सीरियस इशू। सम बैंक में हैव मोर देन 5000 यूजर्स इंटरेक्टिंग विद सीबीएस एट वंस। तो किसी भी अनऑथराइज्ड बंदे को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। देन एक्सेस कंट्रोल, डिजाइनिंग and maintaining monitoring access control is a extremely challenging task. Bank environments are subject to all types of attacks. Thus, a strong access control system is a crucial part of bank's overall security. Access control, however, does vary between branch network and head office location. Head office की थोड़े और भी strong access controls होते हैं. Incident handling procedure. Incident handling procedure used to address and manage the aftermath of security breaches or cyber attack. However, these are the times may not be adequate considering the need for real-time risk management. जैसे तुम ब्रांच मैनेजर हो, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम ब्रांच मैनेजर हो, तुम्हारे यहां कुछ लोग, बेबी ड्राइवर मूवी देखी है कि तुमने? बेबी ड्राइवर कौन सी पिक्चर है, देखते हो तुम लोग? हाँ अय्या नाउ बेबी, ठीक है। अब तुम ब्रांच मैनेजर हो, तुम्हारे इसमें बंदूक लेके 5-6 गुंडे आ गए पैसे लेने बैंक से, तो तुम लोग क्या करोगे? सर हैंड्स अप। क्या तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी अलार्म होना चाहिए जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दे? है ना? हैंड्स अप करके खड़े हो बेवकूफ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, ये इस इंसिडेंट को हैंडल करना पड़ेगा। या फिर पता चल रहा है कि हमारे सिस्टम पे साइबर अटैक हुआ है, तो एक काम करो, उसी वक्त पूरा सर्वर बंद कर दो, यानी वो प्रोसेस बीच में से कट जाएगी। इंसिडेंट हैंडलिंग ये डिसाइड करके होगा, ये वक्त पे नहीं डिसाइड होगा। सर्वर बंद करते क्या, हाँ या ना? तुम हाँ या ना बोल रहे, वहां पे पैसे गायब। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सच प्रोसीजर्स इन प्लेस। एंड द लास्ट वन, चेंज मैनेजमेंट। गाइस, जब हम लोग कोई नई चीज लाने की कोशिश करते ना, इतना आसान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे ये जो मैं आपको नई चीजें पढ़ा रहा हूं हमारा इसमें, तो इसमें मैं कुछ पुरानी चीजें भी पढ़ानी पड़ रही है मुझे। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? ये लेवल, ये मैं पहले भी दिखा चुका तुमको, इसको तो तुम पहले भी देख चुके हो, ठीक है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू,
मैं आपको नई चीज पढ़ा रहा हूं लेकिन उसके थोड़ा तरीके से पढ़ाने पड़ रहे हैं, इसलिए वो नोट्स थोड़े बड़े हैं। क्योंकि नई चीज पढ़ा रहे हो, तुम डायरेक्टली पढ़ा दोगे तो आपको उतने इफेक्टिवली समझेगा नहीं। आई एम ट्राइंग टू मैनेज द चेंज। सीबीएस में भी जब नया सॉफ्टवेयर आएगा तो आपको कुछ चीजें वैसी करनी पड़ेगी कि नई जगह सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। दो चेंज मैनेजमेंट रिड्यूसेस द रिस्क that a new system or other change will be rejected by the user. However, at the same time, it requires changes at application level and data level of the database, master file, transaction file, and reporting software. तो ये मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम में अलग से पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट की क्लास में. नथिंग टू वरी. ऑलराइट, सो गाइस, एज फार एज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर इज कंसर्न्ड, वी आर डन. वी आर कॉलिंग इट अ डे. टाइप ऑफ रिस्क में बिजनेस रिस्क हमने कवर करी है, ठीक है, और हमने बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क हमने बिल्कुल कवर नहीं करी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिस्क डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? सीबीएस का आंसर चैलेंजेस ऑफ आईटी, तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं. एंड रिस्क दैट आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद सीबीएस हमने अलग से केटर किया है. इसमें से कुछ चीजें जनरिकली भी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, बट ठीक है, हम लोगों ने इसको पूरा केटर कर लिया है. Alright guys, so as far as risk management is concerned, ABP और CBS का ये पार्ट है. आपके एग्जाम में इस चैप्टर की कीमत, इस चैप्टर की वैल्यू 4 से 8 मार्क के बीच में है. तो प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल पूरे ध्यान से पढ़ना है. छोटा सा 8-9 पेजेस का चैप्टर, 10 पेजेस का चैप्टर कैन गिव यू 4 to 6 marks. That's 1% of your target minimum. Alright guys, we are calling it a day. This is Pawan Gaukar signing off for today. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye.